एक गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। वो चांदनी नाम की लड़की से प्यार करता था। वो अक्सर एक दूसरे से गांव के पास की नदी के किनारे मिलते थे। चांदनी बहुत ही सुंदर थी। जो कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता था। एक दिन चंदन और चांदनी नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चंदन, अब तुम जल्दी से आकर मेरे बापू से मेरा हाथ मांग लो, नहीं तो मेरे पिताजी मेरे लिए और भी लड़के देख रहे हैं। अरे, उन्हें मेरे जैसा जवान लड़का पूरे गांव में नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा जी, लेकिन मेरे जैसी भी तो नहीं है। पूरे गांव में एक से एक लड़के मेरे नाम की माला जपते हैं दिन रात। समझे श्रीमान आशिक? उस भुक्कड़ के घर कैसे आ गई? ऐसा बोलकर चंदन भागने लगता है। इस बात पर चांदनी को गुस्सा आ जाता है और वो चंदन के पीछे भागती है और भागते भागते एक आदमी शेरा से टकरा जाती है। शेरा पड़ोस के गांव का एक रईस और बदमाश किस्म का आदमी था। वो चांदनी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वाह, क्या सुंदर लड़की है यार, ये तो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो मेरे पास होना चाहिए। अरे, ये भैंसे की तरह क्यों घूरे जा रहे हो? इससे पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? चलो फूटो यहाँ से, ठरकी कहीं का। जी 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 जी, मेरा नाम ठरकी, मेरा मतलब शेरा है, लेकिन पहले नहीं देखा आपको यहाँ। आज ही पैदा हुई हो तो पहले कैसे देखोगे? तभी चंदन वहाँ आ जाता है और शेरा को पहचान जाता है। चंदन चांदनी को साइड में लेकर जाता है और चांदनी से बोलता है, अरे चांदनी, किससे बहस कर रही है? ये शेरा है, ये एक गुंडा है, इससे मत उलझो, चलो यहाँ से। फिर चंदन के कहने पर चांदनी और चंदन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शेरा चांदनी को दिल दे बैठता है। वो अपने दोस्त फेकू से उसके बारे में पता करने को बोलता है। फेकू चांदनी और चंदन के बारे में सारी जानकारी निकालकर शेरा के पास पहुँचता है। अरे शेरा भैया, आप यहाँ चांदनी के नाम की माला जप रहे हो। वहाँ वो चंदन आपकी चांदनी से शादी के सपने देख रहा है। लगता है आपका पोपट बन के रहेगा इस बार। चुप कर, नहीं तो तेरा पोपट बनाकर यहीं गेट पर टांग दूंगा। फिर मालिक मालिक बोलता रहेगा। बुलाओ उस चंदन के बच्चे को, मैं उससे बात करूंगा। फिर फेकू चंदन को शेरा के कहे अनुसार नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाकर लाता है। शेरा चंदन के पास जाता है और बोलता है, देखो चंदन, तुम शरीफ लड़के लगते हो। मैं चांदनी से प्रेम करने लगा हूँ, तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। तुम उसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शेरा जी, चांदनी को छोड़ दूं? चांदनी को मैं छोड़ भी दूं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, तो कृपया आप कोई और देखिए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर चंदन वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन शेरा उसे चाकू मार देता है। चाकू लगते ही चंदन नीचे गिर जाता है। ज्यादा ज्ञान फेल रहा था। अरे, बोला था ना कि मेरे रास्ते से हट जा, लेकिन नहीं माना। मर। उसके बाद शेरा और फेकू मिलकर चंदन की लाश को नदी में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर में चंदन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है। ये सही है, चाकू के वार से भी बच गया। चलो, ये बात चलकर चांदनी को बताता हूँ। चंदन की आत्मा चांदनी के कमरे में जाती है। चांदनी वहाँ बैठी होती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती और ना ही सुन पाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? चांदनी मुझे देख क्यों नहीं पा रही? कहीं मैं मर तो नहीं गया? हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। चंदन की आवाज सुनकर एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है। उसे देखकर चंदन घबरा जाता है। उसे देखकर चुड़ैल बोलती है, चंदन, घबरा क्यों रहे हो? तुम तो हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हो। तुम तो अब भूत बन गए हो। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो चुड़ैल जी? भला मैं कैसे मर सकता हूँ? नहीं नहीं, आप मजाक कर रही हैं। तुम मर चुके हो चंदन। तुम्हें उस शेरा ने मार डाला है और देखो, तभी तो तुम अपनी चांदनी को छू भी नहीं पा रहे हो और ना ही वो तुम्हें देख और सुन पा रही है। मैं उस शेरा के बच्चे की जान ले लूंगा चुड़ैल जी। उसने मेरी जिंदगी, मेरी चांदनी से मुझे अलग किया है।
मैं जा रहा हूँ उसकी जान लेने। बहुत भोला है तू बच्चे, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तू उसे छू ही नहीं सकता। तू उसे किसी की सहायता के बिना नहीं मार सकता। तभी चंदन की नजर एक मक्खी पर पड़ती है। मक्खी को देखकर चंदन चुड़ैल से कहता है, तो ठीक है चुड़ैल जी, मुझे इस मक्खी के शरीर में डाल दीजिए। मैं इस मक्खी के शरीर में जाकर अपना बदला ले लूंगा, लेकिन मैं अब एक भी पल ऐसे नहीं गुजार सकता। इतनी छोटी सी मक्खी बनकर तू क्या कर लेगा? कोई बात नहीं, तेरी यही ख्वाहिश है तो यही सही। चंदन की बात सुनकर चुड़ैल चंदन की आत्मा को उस मक्खी के शरीर में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब चंदन का शरीर तो मक्खी का, लेकिन शक्ल इंसान की हो जाती है। मैं अब इस शेरा के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। उधर चांदनी को भी चंदन के मरने का पता चलता है। वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। चंदन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज वापस आ जाओ। चंदन चांदनी का रोना सुनकर चांदनी के पास जाता है और उसके गाल पर जाकर बैठ जाता है। चांदनी उसे अपने गालों से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हटा नहीं पाती है। चंदन बार बार आकर उसके पास बैठ जाता है। उफ, ये मक्खी भी ना मुझे परेशान करने में लगी हुई है, पता नहीं क्या है। ऐसा कहकर चांदनी उसे बार बार भगाती है, लेकिन मक्खी बार बार उसके सामने आकर बैठ जाती है। चांदनी उसे गौर से देखती है। अरे अरे, ये तो चंदन है। चंदन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे। चलो, तुमने मुझे पहचाना तो सही। मैं तो सोच रहा था कि कहीं ऐसे ही भूत बनकर मैं भटकता ना रहूं। पहले मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और किसने की? फिर चंदन चांदनी को अपने साथ हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चांदनी बोलती है, तो इस शेरा के बच्चे ने हम दोनों को अलग किया है। इस शेरा के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चांदनी, तुम उसकी चिंता ना करो। उस दुष्ट के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। बस तुम किसी तरह मुझे उसके पास ले चलो। फिर वो चांदनी को सारी योजना समझाता है। अगले दिन योजना के अनुसार चांदनी शेरा के घर पहुंचती है। उसे देखकर शेरा बोलता है, चांदनी, मुझे पता था तुम आओगी, क्योंकि वो चंदन तुम्हारी काबिल नहीं था। जितनी तुम सुंदर हो, तुम्हें मेरे जैसा अमीर लड़का ही पसंद करना चाहिए। सही कह रहे हो शेरा जी, वो नालायक मेरे काम का ही नहीं था, बल्कि मैं तो खुद ही उससे अपना पीछा छुटाना चाह रही थी। अच्छा हुआ आपने ये काम कर दिया। अच्छा, तो तुम्हें ये बात पता चल ही गई। चलो, अच्छा हुआ। मेरी होने वाली बीवी को मेरे बारे में सब पता है। सही है भाई, भाभी तो आज घर पर आ गई, लेकिन इस खुशी के मौके पर भाभी के हाथों की चाय नहीं पिलवाओगे? अरे क्यों नहीं मेरे देवर जी, अभी लाई। ऐसा कहकर चांदनी किचन में जाती है, चाय बनाने लगती है। उसके साथ चंदन भी होता है। फिर योजना के अनुसार चांदनी चाय बनाकर गैस चालू छोड़ देती है और चाय लेकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में पूरे घर में गैस फैल जाती है। अरे चांदनी डार्लिंग, लगता है तुमने गैस चलती हुई छोड़ दी। रुको, मैं बंद करके आता हूँ। चलती नहीं छोड़ी दुष्ट, बल्कि तुझे मारने के लिए छोड़ कर आई हूँ। जिसको तुम दोनों ने मारा है वो वापस आ गया है। ऐसा कहकर चांदनी घर से बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अरे भाभी, ये क्या मजाक है? ऐसे मत करो, देखो बहुत हो गया। लेकिन तभी शेरा के घर में जोर का धमाका होता है और उसके घर में सिलेंडर फटने से आग लग जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? चंदन भी मारा गया लगता है। तभी चंदन उड़ते हुए आता है और चांदनी के हाथों में बैठ जाता है और बोलता है, चांदनी, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम जो माचिस की तिल्ली छोड़ करके आई थी, उसी से मैंने सिलेंडर में आग लगा दी। अब हम दोनों आराम से रहेंगे हमेशा साथ में। ऐसा नहीं हो सकता चांदनी, मुझे जाना होगा और तुम भी अपने जीवन के बारे में सोचो और जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी और दूसरों की भलाई के लिए काम करती रहूंगी। मैं अब और किसी से शादी नहीं करूंगी। तभी वहाँ चुड़ैल चंदन को लेने आ जाती है। चलो चंदन, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। चांदनी,
चंदन की लाश का अंतिम संस्कार कर दो ताकि इसे मुक्ति मिल जाए। फिर चांदनी ऐसा ही करती है और चंदन को मुक्ति मिल जाती है।